बिहार राज्य का कैमूर जिले का चैनपुर विधानसभा 2020 के पहले के हालात, जनता विकास की राहें तक रही थी। सड़क, सिंचाई, पीने के पानी की किल्लत, मोबाइल नेटवर्क की समस्या, शिक्षा की बदहाल स्थिति, बढ़ता भ्रष्टाचार, परेशान किसान, स्पोर्ट्स का घटता स्कोप, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, मानो चैनपुर विधानसभा अपनी बुनियादी समस्याओं से जूझता हुआ आगे बढ़ रहा था। चैनपुर विधानसभा में स्थित कैमूर की पहाड़ी पर बसा अधौरा प्रखंड भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, मानो पूरे चैनपुर विधानसभा में विकास का अकाल पड़ गया हो। समय आया 2020 बिहार विधानसभा चुनाव, जिसमें जनता ने एक ऐसे पहरेदार को चैनपुर का प्रतिनिधित्व सौंपा जो जनता की उम्मीद पर खड़ा उतरा और अपने छोटे से कार्यकाल में चैनपुर विधानसभा की तस्वीर और तकदीर बदल दी। नाम मोहम्मद जमा खान। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के अपार समर्थन से चुनाव जीतने के बाद जमा खान के सामने समस्याएं अनेक थी। एक ही साथ सभी समस्याओं को दूर करना जमा खान के लिए एक चुनौती से कम नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि जिनके इरादे मजबूत हों और कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। और इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया मंत्री जमा खान ने। अपने छोटे से कार्यकाल में मंत्री जमा खान ने चैनपुर विधानसभा में कई ऐतिहासिक काम किए, जिसे जनता को भूलना नहीं चाहिए। बात करें चैनपुर विधानसभा में कैमूर पहाड़ी पर स्थित अधौरा प्रखंड की, जो आज के डिजिटल इंडिया और 5G के दौर में भी मोबाइल टावर से कोसों दूर था। डिग्री कॉलेज, सड़क, स्टेडियम, स्वास्थ्य केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित इस अधौरा प्रखंड को मंत्री जमा खान के प्रयास से बहुत कुछ मिला। आज 2025 में लगभग सारी मूलभूत सुविधाएं यहां की जनता को मिल रही है। बात करें मोबाइल टावर की, तो मंत्री जमा खान ने अधौरा प्रखंड में ताबड़तोड़ कुल 72 मोबाइल टावर लगवाए। जानकारी है सर, पहले नहीं टावर लगाते रहे, जब जैसे लगल बा तैया से अपन टावर लगा। पहले किससे बात होता? पहले पहाड़ पर नहीं जाता, बात हो जाता है। हाँ पहाड़ पर। अब सर लगल बा गाँव, तो गाँव में बात हो जाता, घर घर है, जिससे वहां की जनता को एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन की सुविधा मिली। कहीं कहीं आज भी कुछ जगह पर टावर इंस्टॉलेशन का कार्य प्रगति पर है। जल्द ही सभी मोबाइल टावर काम करने लगेंगे। शिक्षा से दूर अधौरा वासियों को मंत्री जमा खान ने डिग्री कॉलेज दिया, ताकि वहां के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। डिग्री कॉलेज वहां की जनता की वर्षों पुरानी मांग थी, जिसे मंत्री जमा खान ने पूरा किया। अधौरा में सड़कों का जाल बिछाया। सिर्फ अधौरा में ही लगभग 50 से ज्यादा सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया, जिससे अधौरा से अकबरपुर रोड का निर्माण कार्य ऐतिहासिक रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाले अधौरा में कई पुलों का निर्माण कार्य हुआ। अधौरा में आदिवासी बच्चों के पढ़ने के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और स्टेडियम के निर्माण से जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं अधौरा के कोलवा में ही 65 करोड़ की लागत से 720 बेड की व्यवस्था वाला राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय बनने की योजना है। अधौरा में ही पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए अधौरा के 7 पंचायत में सोन एवं करमचद से पेयजल उपलब्ध कराया। मंत्री जमा खान ने अपने छोटे से कार्यकाल में अधौरा प्रखंड को हर वह बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जो वहां की जनता का अधिकार था, और आज भी वहां की जनता को हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जमा खान प्रयासरत हैं। सबसे पहले मैं अपने चैनपुर विधानसभा के तमाम मतदाता मालिकों को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, जिनके जज्बा को, जिन्होंने मेरे साथ जाति, पार्टी, धर्म, वर्ग से उठकर हमारे साथ संघर्ष करते रहे। 3-3, 4-4 बार चुनाव हारने के बाद मैं चुनाव जीता। जिस दिन के बाद अधौरा एक चुनौती था मेरे लिए। जो अधौरा हम सब साथी गए, अधौरा में न रोड था, न कोई टावर की व्यवस्था थी, न सिंचाई की व्यवस्था थी, काफी लोग परेशान थे। लेकिन
मैं नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनसे मैंने मांग किया और बात को रखा। 72 टावर लग चुके हैं, जो आप देख सकते हैं। चेकडम कम 28 से ज्यादा वहां बन चुका है, जो पता कर सकते हैं। रोड, सबसे लंबी रोड अधौरा से टू अकबरपुर के लिए बहुत पुरानी मांगे थी अधौरा प्रखंड के लोगों का। आज रोड में काम लगा हुआ है, आप कभी भी देख सकते हैं। मुझे लगता है 40% काम हो भी चुका है। कम से कम 70-80 रोड मैंने गांव से जुड़वाया, जो आप देख सकते हैं। सेंचुरी में कई रोड था, उसको भी मैंने एनओसी लेकर काम करवाने का काम किया। आपको खुशी होगी जानकर कि आज डिग्री कॉलेज का मैंने वहां के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की। डिग्री कॉलेज की मांग नेता से किया और मैंने पूरा हुआ। वो टेंडर होने जा रहा है, बनने जा रहा है। आपने देखा होगा वहां पे कई पुल पुलिया की स्थिति खराब थी, टूटा हुआ था। कम से कम 14-15 पुल पुलिया मैंने बनवाया, जो आप देख सकते हैं, पता भी कर सकते हैं। अधौरा के लिए मैं हमेशा पहले से भी लगा था, आज भी लगा हुआ हूँ। अधौरा को मैं चाहता हूँ कि एक मिसाल बन जाए। उच्चम समाजती अधौरा के रहने वाले, चूंकि अधौरा के रहने वाले लोग अच्छे हैं, दिल के साफ रहते हैं, भाईचारा, आपसी भाईचारा रहता है, अच्छा भी लगता है। जाने के बाद मैं प्रण किया था, मेरा प्रण में डिग्री कॉलेज, टावर, रोड, शिक्षा व्यवस्था कई दिया। मैंने स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में बनवाया, जो बिहार में नेता से उद्घाटन भी कराया। डिग्री कॉलेज का शिलान्यास कराया, टावर का उद्घाटन हुआ, तमाम चीजें हुआ जो अधौरा के लिए मैंने किया है। आगे भी करने के लिए तत्व में जो भी कमियां रहेंगी, मैं उसके लिए हमेशा अधौरा प्रखंड निवासियों के लिए, वो मेरा परिवार है, खड़ा रहूंगा। बात करें चैनपुर विधानसभा में स्थित भगवानपुर प्रखंड की, तो वहां लगभग 50 सालों से जनता की मांग थी भगवानपुर के बाराखाड़ में स्वर्ण सुआरा नदी पर पुल निर्माण कराने की, ताकि राहगीरों को आने जाने में कोई दुश्वारी न हो। जमा खान ने इसे स्वीकारा और जनता की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया। भगवानपुर प्रखंड के बाराखाट में स्वर्ण सुआरा नदी पर पुल निर्माण के लिए कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद अधिकारियों के द्वारा स्थल का भी निरीक्षण कर लिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। वहीं अति पिछड़ा समाज के बच्चों की पढ़ाई के लिए भगवानपुर प्रखंड के गौरा गांव में आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया। वहीं देवरा में दलित समाज के बच्चों के लिए लाइब्रेरी की भी स्थापना की गई। दलित बस्तियों में कई सामुदायिक भवन का भी निर्माण कराया। जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए भगवानपुर प्रखंड में लगभग 15 सड़कों का नवीनीकरण कराया। भगवानपुर में ही बच्चों के खेल कूद के लिए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण कराया गया। मंत्री जमा खान ने अपने छोटे से कार्यकाल में विकास के अकाल को झेल रहे भगवानपुर प्रखंड में चौमुखी विकास किया। आज वहां की जनता के माथे पर चिंता की लकीरें नहीं, बल्कि चेहरे पर मुस्कान है, और यह सब जमा खान के जनता से किए वादे और प्रयासों का नतीजा है। भगवानपुर प्रखंड में भी स्थिति रोड की ठीक नहीं थी, और मैं वहाँ रोड की व्यवस्था मैंने कराया। लगभग 70-80 रोड का व्यवस्था मैंने कराया, गांव को जोड़ा। कुछ जगह रह चुका है, जो उसको भी मैं पास करवाने जा रहा हूँ। आपको जानकर खुशी होगी, वहाँ कई पुल, जो ऐतिहासिक काम मैंने पुल का कराया, वो पुल का स्वीकृति मिली, वो भी काम लगने जा रहा 7-8 पुल में। साथ साथ वहाँ पे मांग बहुत दिनों से था स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने मांग किया हुआ था, जिसके लिए लगभग 38-40 शहर का अभी हाल में मैंने टेंडर कराया। टेंडर होने जा रहा है, शेम साहब ने हमारा वहाँ पे स्वीकृत किए। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा अधौरा में एक आवासीय विद्यालय, जो अति पिछड़ा समाज की लड़कियां, जो भगवानपुर प्रखंड में ही, भगवानपुर प्रखंड में गौरा पंचायत पहड़िया में निःशुल्क हमारी बेटियां पढ़ाई करेंगी, उसके लिए हमने स्कूल बनवाया। लाइब्रेरी, जो वहाँ की मांग थी, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम से भगवानपुर प्रखंड में लाइब्रेरी बनवाने का मैंने काम किया। कई समुदाय भवन मैंने दिया, अस्पताल को सही कराया। साथ साथ आज भी मैं लगा रहता हूँ, कोई कमी हो तो भगवानपुर को बताएं, मैं उनका एक परिवार हूँ और उसके लिए मैं लगा भी रहता हूँ। चैनपुर विधानसभा में ही चैनपुर प्रखंड मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नौघरा गांव में ही मंत्री जमा खान का निवास स्थान है, जहां पर वो पले बढ़े और अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। चैनपुर विधानसभा में स्थित चैनपुर प्रखंड, जो काफी ऐतिहासिक जगह मानी जाती है, जहां एक ओर हरसू बरम धाम तो दूसरी ओर बख्तियार खां का मकबरा स्थित है। एक ऐतिहासिक स्थल होने के बाद भी यह प्रखंड विकास से कोसों दूर था। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए 15 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय भभुआ जाना पड़ता था। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ की जर्जर सड़क पिछले जनप्रतिनिधियों के नाकारापन की गवाही दे रही थी। लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में एक ऐसे नेता को चैनपुर विधानसभा की जनता ने प्रतिनिधित्व सौंपा,
जिसने अपने छोटे से कार्यकाल में सब कुछ बदल कर रख दिया। मंत्री जमा खान ने चैनपुर विधानसभा में कई ऐतिहासिक कार्य किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, स्टेडियम, छात्रावास, स्कूल, कॉलेज, आपदा जैसे योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाना जमा खान ने जो वादा जनता से किया उसे पूरा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर शिक्षा को लेकर बात करें तो जमा खान ने चैनपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए कैबिनेट से मंजूरी दिलाई। जल्द ही चैनपुर प्रखंड मुख्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी तकिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए चैनपुर प्रखंड मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर नौघरा में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही चैनपुर प्रखंड के मसानी में 65 करोड़ की लागत से 720 बेड की व्यवस्था वाला राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय बनाने की योजना है। डूबे के सरैया में दलित समुदायों के लिए अंबेडकर छात्रावास का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। वहीं पर्यटक के दृष्टिकोण से भी लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, जहां तेल्हार कुंड में ग्लास ब्रिज बनाने का रोड मैप तैयार हो चुका है, जिससे पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा। सिंचाई को लेकर यहां की जनता पिछले प्रतिनिधियों से काफी नाराज थी, क्योंकि पूर्व में कई मंत्रियों और स्थानीय प्रतिनिधि ने जनता को हर 5 साल पर ठगने का काम किया था। सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने की बड़ी चुनौती जमा खान के सामने थी, लेकिन असंभव को संभव कर दिखाने का नाम ही जमा खान है। मानो जमा खान ने ठान लिया था कि जिस विश्वास के साथ जनता ने उन्हें चुना है उसे हर हालत में इन 5 वर्षों में पूरा कर देना है। और इसी कड़ी में उन्होंने सोन कोहिरा लिंक परियोजना को कैबिनेट से पास कराया, तो दूसरी ओर जगदहवा डैम की मरम्मत के लिए भी कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर जनता की पुरानी मांग को पूरा किया। सीएम नीतीश के चहेते मंत्री जमा खान ने प्रगति यात्रा के दौरान पहली बार सीएम नीतीश को अधौरा और जगदहवा डैम की भी सैर कराई। सीएम नीतीश ने भी मंत्री जमा खान के द्वारा चैनपुर विधानसभा में किए गए विकास कार्य को सराहा। कृषि क्षेत्र में मंत्री जमा खान को बड़ी कामयाबी मिली। आने वाले समय में चैनपुर विधानसभा में कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की समस्या दूर हो जाएगी। बेवुड गांव में कोहरा नदी पर बना छोटा डैम जर्जर स्थिति में है। वहां की जनता की मांग को भी मंत्री जमा खान ने स्वीकार किया और 1 वर्ष पूर्व अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। उसमें जमा खान को बड़ी सफलता मिली और सोन कोहिरा लिंक परियोजना के साथ साथ बेवुड डैम का भी नवीनीकरण जल्द किया जाएगा। मंत्री जमा खान ने कैमूर पहाड़ी पर स्थित करकटगढ़ इको पार्क को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई। साथ ही चैनपुर में स्थित जगदम्बा डैम के पास पार्क निर्माण कराने का रास्ता भी कैबिनेट के पास कराया। वहीं चैनपुर में लगभग 100 से ज्यादा जर्जर पड़ी सड़कों का नवीनीकरण कराया गया। इस तरह मंत्री जमा खान ने अपने छोटे से कार्यकाल में इसके अलावा कई छोटे बड़े कार्य किए, जिससे चैनपुर विधानसभा में विकास की गति को पड़ लग गया। चैनपुर प्रखंड में आता है सिमरा गांव, जो SC/ST सबसे ज्यादा वोट मिला था, SC/ST का वोट। उसके लिए मैं प्रण था शिक्षा की व्यवस्था। बाबा साहब कहे थे, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब बराबर कहते थे शिक्षित बनो। उसकी मैंने चिंता किया, नेता से बात किया। अपने SC/ST के सिर्फ SC/ST के बच्चे पढ़ेंगे। इसी चैनपुर प्रखंड में सिमरा में लगभग 60 करोड़ की लागत से मैं बनवा रहा हूँ और काम लग भी चुका है, प्रगति पे है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कम से कम 80-90 रोड का मैंने बनवाया, शिलान्यास करवाया, उद्घाटन हुआ, जो आप पता कर सकते हैं। कई पुलिया छोटी बड़ी मैंने बनवाया। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सिंचाई के लिए हम लोग काफी हमारे किसान परेशान थे। सिंचाई के ऊपर मैं काफी परेशान भी था कि हर काम में कर दिया, सिंचाई में पीछे हो रहा हूँ। मैंने बार बार अपने नेता नीतीश कुमार जी से मांग करता रहा। उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो एक मुख्यमंत्री खुद हमको लेकर आए और अधौरा तहसील जगदहवा बांध हम लोग गए, बांध को देखे और उस बांध जगदहवा बांध, राजपुर बांध सब देखने के बाद पानी की व्यवस्था में 200 करोड़ की लागत से 170 के ऊपर है, 200 करोड़ की लागत से सिंचाई की व्यवस्था में कराया हूँ, जो कि राजपुर पानी गिरेगा और जगदहवा बांध बनेगा। वो पानी से सिंचाई की व्यवस्था में किसान भाइयों को हो जाएगी। लगभग कम से कम जो लगता है 70% हमारे किसान यहाँ से उससे फायदा ले लेंगे और मैं उसमें लगा भी हुआ हूँ। उसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनपुर विधानसभा में
मैं लगा हुआ हूँ। मेडिकल कॉलेज का मैंने मांग किया, स्वीकृत कराया है, वो भी हमारा बनेगा। साथ साथ आपने देखा होगा एक चैनपुर में बखारी देवी जो अस्पताल था और जर्जर हालत था, जाने के बाद अब तक कब गिर जाएगा, बहुत पहले से उनकी मांगे थी। बहुत सारे हमारे मंत्री आए, विधायक गए। मैं आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन वहां पे मैंने उस अस्पताल के लिए प्रण किया था। उसको लगभग 10 करोड़ की लागत से मैंने अस्पताल को बनवाने का काम किया। उसके अगल बगल एक भी रोड नहीं जो मैंने न बनवाया हो, सारा रोड में बनवाने का काम 200 रोड जो अगल बगल है सब में बनवा दिया। जो बहौना का रोड था, लम्बेड़ का जाइएगा, बगंदा का जाइएगा, धरड़ा का जाइएगा, सारा रोड क्षतिग्रस्त था, रोड था ही नहीं, सब रोड में बनवा दिया हूँ, जो आप देख सकते हैं। आगे भी मैं लगा हुआ हूँ, यहाँ पे और भी काम हो उसके लिए तत्पर हूँ। चैनपुर विधानसभा में 4 प्रखंडों में एक प्रखंड चांद भी है। चांद प्रखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते यहाँ की जनता भी विकास से वंचित थी। जमा खान ने चैनपुर विधानसभा की सत्ता संभालते ही अधूरे पड़े विकास की गति को आगे बढ़ाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नहर, कृषि के क्षेत्र में काम किया। कैमूर पहाड़ी पर स्थित सेमरा में दलित समुदाय के बच्चों को पढ़ने के लिए अंबेडकर आवास विद्यालय की कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर जमीन पर उतारा। आज आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दलितों के लिए कई सामुदायिक भवन का भी निर्माण कराया गया। कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के लिए महंदाइच से कर्मनाशा तक पक्की नहर का निर्माण कराया। इसके साथ ही अनेकों जर्जर पड़ी सड़कों का नवीनीकरण कराया गया। चांद प्रखंड में कम से कम 50 रोड से मैंने बनवाया भी। साथ साथ में वहां पे एक लंबी नहर थी जो पतेरी से अब चलते हैं, या पतेरी से चलते कर्मनाशा जाती है नहर, वो नहर की लाइनिंग के लिए मैं लगातार 50 करोड़ लागत से मैं लाइनिंग बनवाया। साथ साथ में रोड भी मैंने बनवाया। देखिए कई अस्पताल जो ऐलान में है, भरारी में कई अस्पताल मैंने बनवाया। जो हमारे जो गरीब भाई लोग हैं, बाहर में जाना हो, वहाँ व्यवस्था हो, वो जल्द डॉक्टर की भी व्यवस्था हो जाएगी। और वहां मैं एक मांग और किया हूँ, मैं केंद्र में मिलने भी गया था केंद्रीय मंत्री से वहां पे, जिसके लिए मैं चाहता हूँ केंद्रीय विद्यालय जो चांद की मैं लगा हूँ, बहुत जल्द केंद्रीय विद्यालय की भी मैं कराऊंगा। इसके अलावा मंत्री जमा खान ने चैनपुर विधानसभा में कई ऐतिहासिक कार्य किए, जिसमें मुंडेश्वरी में रोपवे, अधौरा में आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय, बच्चों को खेलने के लिए भगवानपुर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम, चैनपुर के बखारी देवी में वर्षों पुराना जर्जर स्वास्थ्य केंद्र का पुनर्निर्माण, चैनपुर विधानसभा के चारों प्रखंड में लगभग 300 सड़कों का नवीनीकरण। मंत्री जमा खान ने चैनपुर के चारों प्रखंड में पीने के पानी के लिए लगभग 200 चापाकल लगवाए। अधौड़ा प्रखंड में वाटर लेयर की समस्याओं से लगातार वहां की जनता जूझ रही थी, जिसको दूर करने के लिए मंत्री जमा खान ने कई चेक डैम का भी निर्माण कराया, ताकि वाटर लेयर ऊपर रहे और पहाड़ की तराई पर बसे हुए लोगों को पानी की समस्या से निजात मिले। धार्मिक स्थल की बात करें तो मंत्री जमा खान ने कई मंदिर और कब्रिस्तान की भी घेराबंदी कराई। आपदा के तहत सरकार से मिलने वाली 4 लाख की राशि सबसे ज्यादा चैनपुर विधानसभा में जनता को मंत्री जमा खान के प्रयासों से मिली। अपने छोटे से कार्यकाल में मंत्री जमा खान ने आपदा के तहत 4 लाख की राशि लगभग 200 परिवारों को दिलाई। मंत्री जमा खान ने अपने चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास करने का जो वादा किया था, उसे धरातल पर उतारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बदहाल व्यवस्था से जूझ रहे चैनपुर को सींचने में जमा खान की भूमिका सराहनीय है। कैमूर का सौंदर्यीकरण समेत शिक्षा की दिशा में जमा खान ने भरपूर काम किया। जमा खान ने अपने कार्यकाल में जो वादा जनता से किया था, उसे पूरा करने में वह पीछे नहीं हटे। हाल ही में उन्होंने सड़कों को लेकर भी ठोस कदम उठाए, जहां 6 अगस्त 2025 को ग्राम विकास कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने 151 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से सड़क एवं पुल पुलिया समेत 54 परियोजनाओं का शिलान्यास और 115 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से सड़क एवं पुल पुलिया समेत 37 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इतना ही नहीं, लगातार जनता दरबार के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुनना और त्वरित निदान करना उनकी प्राथमिकता रही है। प्रतिदिन सुबह जनता की समस्याएं सुनना, उसके बाद क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाकर जनता का हाल चाल जानना, फिर रात 12 से 1 या 2 बजे तक घर आना और फिर सुबह 8 बजे जनता दरबार लगाना जमा खान की दिनचर्या रही है। अब फिर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, पर जनता से हमेशा की तरह आज भी रूबरू है और उनकी समस्याओं को जानने में
लगे रहते हैं। इस छोटे से कार्यकाल में अगर कोई चूक रह गई है तो उसे भी पूरा करने के लिए मंत्री जमा खान तत्पर हैं। काम तो किया, साथ साथ भाईचारा सौहार्द बनाकर रखा। यहाँ एक गंगा जमुना जो तहजीब हो दिखाई देती होगी आपको। मुझे मस्जिद भी प्यारा है, मंदिर भी प्यारा है, मैं दोनों सम्मान करता हूँ। ये मैंने दिखाया है पूरे बिहार को। मैं बताना चाहता हूँ सबसे ज्यादा बिहार के अंदर मैं चैलेंज करता हूँ आपके द्वारा, आपदा का पैसा मैंने दिया। सबसे ज्यादा आपदा का मैं गरीबों को, कमजोर को, वर्ग को दिया। 5-5 लाख 4-4 लाख देता रहा। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में पैसा दिया। आपको जानकारी होगी, मैं बताना चाहता हूँ, चैलेंज करके आप आंकड़ा निकाल सकते हैं। बिहार के सबसे ज्यादा किडनी के लिए, हार्ट के लिए, कैंसर के लिए पैसा मैंने दिया है, गरीबों को दिया। और ये सब देने में कभी ये नहीं समझा कौन हमारा है, कौन बेगाना है, कौन किस पार्टी का है। मैं जैनपुर विधानसभा के रहने वाले मतदाता माली जितने भी हैं, किसी भी जात, समाज, पार्टी को, सब मेरे हैं। इसलिए मैं उनका काम करता रहा। कभी स्वतः व्यवहार नहीं किया। मैं सबके लिए काम किया, सबके लिए आज भी खड़ा रहता हूँ। दरवाजे मिलता हूँ 8 से लेकर 12 बजे तक। उसके बाद जनता के बीच में गांव-गांव जाता हूँ, घर में आराम नहीं करता। जो भी मेरे पास आता है आप पता कर सकते हैं। कभी ये नहीं कहता कि आप पार्टी को, इस जाति को, सारे लोग को मैं मदद करता हूँ, सारे लोगों का सम्मान करता हूँ। क्योंकि ये मेरे ब्लड में है, सम्मान करना और काम करना। ये मेरे ब्लड में, मैं करता रहूंगा। और मैं ये कभी नहीं करता चुनाव में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, वो बात की बात है, वो मिजाज की बात है। लेकिन मैं एक सेवक हूँ, एक पहरेदार हूँ। पहले मैं शुरुआत में छात्र राजनीति करके जब मैं आया तो मैं कह दिया था कि मैं पहरेदार हूँ, चौकीदार हूँ और प्रहरी हूँ। उसी तरह मैं आज भी इस जैनपुर विधानसभा में कैमूर जिला में चलता हूँ। एक चीज और बताना चाहता हूँ, कैमूर जिला में जो मैंने सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट बिठाने का कोरोना के माहौल में काम किया, वो अब इसी सदर अस्पताल में पता कर सकते हैं। कैमूर में मेरा स्वागत समारोह जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद पहली बार हुआ था। बाईपास का उन्होंने मांग किया था। मैंने नेता श्री नीतीश कुमार जी को लिख कर दिया, जिन्होंने बाईपास की बगुड़ा से लेकर चैनपुर चांद होते हुए बाईपास निकल रहा है, ये मैंने कहने का काम किया। तो तमाम चीजें हैं जो उनके सामने है। पहली बार मौका मिला, जितना संभव हो सका मैंने पूरी मदद किया है। और 24 घंटा में 4 घंटा ज्यादा मैं सोता नहीं हूँ। 20 घंटा जनता के बीच में देता हूँ, कोई परिवार में नहीं देता, न कोई और हमारा बिजनेस में धंधा है। तो सुबह से शाम तक जनता का सेवा, यही मेरा काम है।